किसने नहीं देखा और इस देश में अपराध दिन पर दिन रोज बढ़ते जा रहा है और इस हद तक बढ़ गया है कि अब नरसंहार तक होने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया कांड की, जहां पर सो रहे 6 लोगों को बेरहमी से उनकी कत्ल कर दी गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जो सरकार लगातार दावे करती है कि वो उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म कर रही है और क्राइम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ये हकीकत है, ये सच है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, वो कुछ और बता रहा है कि सच में नरसंहार हो रहा है, एक साथ 6 लोगों को मार दिया जा रहा है, उनका कत्ल हो रहा है। उसके बाद कार्रवाई के नाम पर केवल एक बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो क्या ये सच में सही है और समाज किस दिशा में जा रहा है और क्या सभी लोग सुरक्षित है? यहाँ पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका नाम क्या है? बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों। मैं इंजीनियर अभिषेक जनपद आजमगढ़ का समाजवादी डिजिटल फोर्स का हिस्सा हूं और निश्चित तौर पर रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप अभी बात कर रही थी, तो हर मोर्चे पर विफल है। रहा आपका सवाल देवरिया मुद्दे पर, तो आज लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। महिलाओं की इज्जतें अस्मतें लूटी जा रही, तार तार हो रही हैं और निश्चित तौर दिन दहाड़े लूट हत्याएं हो रही हैं, निष्पक्ष जांचें नहीं हो रही हैं। जो दोषी है उसको सजा ना मिल करके निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विफल होती नजर आ रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देवरिया गए और दोनों परिवारों से मिले और पीड़ित परिवार से मिलकर के उन्होंने भरोसा विश्वास दिलाया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, एक तरफा कार्रवाई ना हो, किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। हमारे नेता का निश्चित तौर पर ये भारत सरकार से मांग रही है। जी, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मांग रही है करके कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो कह रहा है कि वो कार्रवाई कर रहा है, ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर एक्शन जो वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सही है। आप लोग की डिमांड क्या है, विपक्ष क्या चाहता है और आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? और ये जो घटना हुई देवरिया नरसंहार की घटना, इसको किस तरह से देखते हैं कि एक जमीन के टुकड़े के लिए एक थप्पड़ से 6 लोगों का कत्ल हो जाता है? निश्चित तौर पर संवेदनहीन हो चुकी है सरकार, क्योंकि एक पक्ष में इनके सरकार के लोग जाते हैं, एक पक्ष पे जाते दूसरे के परिवार से नहीं मिलते हैं। दुखी तो दोनों परिवार है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरी तरह से हमारा दिल दुखा हुआ है, पूरे प्रदेश के लोग हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी बड़ी घटना निश्चित तौर पर देखने को नहीं मिली थी और अभी भी सरकार जब सत्ता में केंद्र में प्रदेश में हो, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पर अपराधी गुंडे नहीं होंगे, पूरी तरह से कानून व्यवस्था मजबूत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और आपने अभी बात किया कि आप लोग कैसे देखते हैं, निश्चित हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की दोबारा घटना ना घट सके, उत्तर प्रदेश में उन्मादी माहौल ना बन सके, इस प्रकार का आपराधिक माहौल ना बन सके। और निश्चित तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी गए और दोनों परिवार से मिले और विश्वास दिलाने का काम किया है कि नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष होने के नाते उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोनों परिवार को न्याय मिलेगा, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं मांग करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर अब कहां चला गया, कहां ध्वस्त हो गया है? इतनी बड़ी घटना पर क्यों मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं वहां जा रहे हैं? क्या कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित किए है, ये बताने का काम करें। हम मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश के हम लोग भी विपक्ष के नेता कार्यकर्ता हैं, हम मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुआ, ये जो व्यवहार हुआ इससे समाज किस दिशा में जा रहा है और क्या ये घटनाएं समाज में जो घटित हो रही हैं सच में सही दिशा में है और सही में ये समाज जो है वो सही दिशा में जा रहा है? आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिले जिले में अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चेतना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। वहाँ का जिला प्रशासन, तहसील का प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तब तमाम तरह के अधिकारी भी पहुंच जाते हैं और जिला अधिकारी भी पहुंचते हैं, एसएसपी भी पहुंचते हैं, यहाँ तक कि प्रमुख गृह सचिव तक पहुंचते हैं। उससे पहले क्यों नहीं वो लोग चेतते हैं? जब तक कि जो है हत्याएं नहीं हो जाती, तब तक जान नहीं चली जाती, तब तक के इस तरह के अधिकारी जो है ध्यान नहीं देते हैं और जब हो जाता है तब उसमें तरह तरह के बयान देते हैं। अफसोस इस बात का कि देश और प्रदेश में चाहे दल कोई हो, लाशों पर राजनीति करने वालों की हम निंदा करते हैं
ये मानवीयता की हत्या है, ये इंसानियत की हत्या है। और इस हत्यारों को जाति के संघर्ष के रूप में इसको रूप देना, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ाना और भड़काना, ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है और इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम दोनों परिवार के जिनके घर में मृत्यु हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि दोनों परिवार को उचित मुआवजा मिले। और प्रबुद्ध जनों से प्रदेश में ये मांग करते हैं कि इस दो व्यक्तियों की लड़ाई को जाति संघर्ष का रूप न दिया जाए। हम ब्राह्मण के लोग हैं, हम काशी के लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, हम परोपकाराय धर्माय की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। हम ये जाति में लोगों को लड़ाना, संप्रदाय में लड़ाना, प्रदेश में तनाव पैदा करना चाहे कोई कर रहा हो, अगर जो भी कर रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं और आज इंसानियत खतरे में पड़ी हुई है। तो विपक्ष का साफ तौर पर देवरिया कांड पर मांग की जाए, जांच की जाए और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो देवरिया क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल है कि वो अभी तक देवरिया क्यों नहीं गए और उन परिवारों से वो अभी तक क्यों नहीं मिले जिनके घर में इतनी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। देवरिया कांड वही कांड है जो 2 अक्टूबर को सो रहे एक ही परिवार के 5 लोगों को काट दिया जाता है और एक जो दूसरा दल होता है उनके यहाँ पहले ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई होती है। तो 6 लोगों का नरसंहार, वो भी एक थप्पड़ की वजह से, एक थप्पड़ मारने की वजह से 6 लोगों का नरसंहार किया गया और एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतने बड़े साजिश को रचा गया। तो इस खबर को, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं सोनाली सिंह, KKD न्यूज, लखनऊ।